ज़बूर 106। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। कौन खुदावंद की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सताइश सुना सकता है। मुबारक हैं वो जो अदल करते हैं और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। ए खुदावंद, उस करम से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर। अपनी नजात मुझे अनायत फरमा ताकि मैं तेरे बरगज़ीदों की इकबाल मंदी देखूं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी मिरास के लोगों के साथ फ़ख्र करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजायब न समझे। उन्होंने तेरी शफ़क़त की कसरत को याद न किया, बल्कि समुंदर पर यानी बहरे कुलज़म पर बागी हुए। तो भी उसने उनको अपने नाम की खातिर बचाया ताकि अपनी कुदरत ज़ाहिर करे। उसने बहरे कुलज़म को डांटा और वो सूख गया। वो उनको गहराओं में से ऐसे निकाल ले गया जैसे ब्याबान में से, और उसने उनको अदावत रखने वाले के हाथ से बचाया और दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। समंदर ने उनके मुखालफों को छिपा लिया, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके कौल का यकीन किया और उसकी मदह सराई करने लगे। फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए और उसकी मशरत का इंतज़ार न किया, बल्कि बियाबान में बड़ी हरस की और सहरा में खुदा को आजमाया। सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी, पर उनकी जान को सुखा दिया। उन्होंने खैमा गाह में मूसा पर और खुदावन के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया। सो ज़मीन फटी और दातन को निगल गई और अब यराम की जमात को खा गई, और उनके जत्थे में आग भड़क उठी और शोलों ने शरीरों को भस्म कर दिया। उन्होंने हुरब में एक बछड़ा बनाया और ढाली हुई मूरत को सजदा किया। यूँ उन्होंने खुदा के जलाल को घास खाने वाली बैल की शक्ल से बदल दिया। वो अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए और हाम की सरजमीन में अजायब और बहरे कुलसम पर दहशत अंगेज़ काम किए। इसलिए उसने फरमाया, मैं उनको हलाक कर डालता अगर मेरा बरगज़ीदा मूसा मेरे हजूर बीच में ना आता कि मेरे कहर को टाल दे, ता ना हो कि मैं उनको हलाक करूं। और उन्होंने उस सुहाने मुल्क को हकीर जाना और उसके कोल का यकीन ना किया, बल्कि वो अपने डेरों में बड़बड़ाए और खुदावंद की बात ना मानी। तब उसने उनके खिलाफ कसम खाई कि मैं उनको ब्याबाद में पस्त करूँगा और उनकी नस्ल को कौमों के दरमियान गिरा दूँगा और उनको मुल्क मुल्क में तितर बितर करूँगा। वो बैल फ़गूर को पूजने लगे और बुतों की कुर्बानियाँ खाने लगे। यूँ उन्होंने अपने इमाल से उसको खशमनाक किया और वबा उनमें फूट निकली। तब फिनहास उठा और बीच में आया और वबा रुक गई, और ये काम उसके हक़ में पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए रास्तबाजी गिना गया। उन्होंने उसको मरीबा के चश्मा पर भी खशमनाक किया और उनकी खातिर मूसा को नुकसान पहुंचा, इसलिए कि उन्होंने उसकी रूह से सरकशी की। और मूसा बेसोचे बोल उठा। उन्होंने उन कौमों को हलाक ना किया जैसा खुदावन ने उनको हुक्म दिया था, बल्कि उन कौमों के साथ मिल गए और उनके से काम सीख के और उनके बुतों की प्रस्तिश करने लगे जो उनके लिए फंदा बन गए। बल्कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों को शयातीन के लिए कुर्बान किया और मासूमों का यानी अपने बेटे बेटियों का खून बहाया, जिनको उन्होंने कुनान के बुत के लिए कुर्बान कर दिया, और मुल्क खून से नापाक हो गया। ये वो अपने ही कामों से आलूदा हो गए और अपने फ़ेलों से बेवफा बने। इसलिए खुदावन का कहर अपने लोगों पर भड़का और उसे अपनी मीरास से नफ़रत होगी, और उसने उनको कौमों के कब्ज़ा में कर दिया और उनसे अदावत रखने वाले उन पर हुक्मरान हो गए। उनके दुश्मनों ने उन पर जुल्म किया और वो उनके महकूम हो गए। उसने तो बारहा उनको छुड़ाया, लेकिन उनका मशवरा बाग़याना ही रहा और वो अपनी बदकारी के बायस पस्त हो गए। तो भी उसने उनकी फरियाद सुनी, तो उनके दुख पर नज़र की, और उसने उनके हक़ में अपने अहद को याद किया और अपनी शफ़क़त की कसरत के मुताबिक तर्स खाया। उसने उनको असीर करने वालों के दिल में उनके लिए रहम डाला। ए खुदावन हमारे खुदा, हमको बचा ले और हमको कौमों में से इकट्ठा कर ले, ताकि हम तेरे कद्दूस नाम का शुक्र करें और ललकारते हुए तेरी सताइश करें। खुदावन इसराइल का खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक हो। और सारी कौम कहे आमीन। खुदावंद की हम्द हो। आमीन।